आजादी के 62 साल में क्या विकास हुआ है। मैं आपको सरकार के आंकड़े बताता हूं। आजादी जब मिली 1947 15 अगस्त को, तो इस देश में 4 करोड़ 50 लाख लोग गरीब थे। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, इस सरकार ने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन। उस कमीशन ने 5 साल इस देश में सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद बताया कि 84 करोड़ भारतवासियों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, इसलिए वो सब गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आजादी आई थी तो 4.5 करोड़ गरीब थे। आजादी के बाद 84 करोड़ गरीब हो गए। गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश में। काले अंग्रेजों को मैं पूछता हूं गरीबी इतनी क्यों बढ़ गई इस देश में, तो मूर्ख बनाने वाला उत्तर देते हैं और वो समझते हैं कि जैसे मैं तो मूर्ख बन जाऊंगा। वो मुझे उत्तर देते हैं नेता इस देश के, वो कहते हैं जी आबादी बढ़ गई इस देश की इसलिए गरीबी बढ़ गई। फिर मैं उनसे कहता हूं अच्छा बताओ आबादी कितनी बढ़ गई। हम आजादी के समय 32 करोड़ थे, अब आबादी में 115 करोड़ हो गए। हमारी आबादी लगभग 3.5 गुनी बढ़ गई, या मान लो 4 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 4 गुनी बढ़नी चाहिए, तो गरीबी 16 करोड़ होनी चाहिए। ये 84 करोड़ कहां से हो गई? तब वो जवाब नहीं देते। फिर मैं जवाब देता हूं, मैं कहता हूं इसका उत्तर मेरे पास है, आपके पास नहीं है। आजादी के 62 साल में इस देश के लोगों की लूट 21 गुना बढ़ गई, इसलिए गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश। कितनी लूट हो रही है इस देश की। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1984 में संसद भवन में ये बताया कि जब 1 रुपया मैं किसी गरीब आदमी के विकास के लिए दिल्ली से भेजता हूं तो उस गरीब आदमी के पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। ये 1984 में कहा। अब 2009 आ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अब दिल्ली से 1 रुपया जब चलता है गरीब आदमी के लिए तो शायद गरीब आदमी तक 10 पैसा भी नहीं पहुंचता है। लूट का 90 पैसा नेताओं की जेब में और अधिकारियों की जेब में चला जाता है। ये मैंने नहीं कहा, राजीव गांधी ने कहा। और राजीव गांधी के कहे हुए को कोई प्रधानमंत्री माई का लाल अभी तक झुठला नहीं सका। एक भी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कहे कि राजीव गांधी ने गलत कहा। सब प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं लूट होती है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि 1 रुपए में 90 पैसे की लूट अगर इस देश में हो रही है तो आपके दिए गए टैक्स के पैसे के 90% की लूट हो रही है। यह सीधा सा मतलब है। और हम टैक्स का कितना पैसा देते हैं? केंद्र सरकार को 1 साल में 6.25 लाख करोड़ देते हैं। 31 राज्य सरकारों को कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ देते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलाकर, राज्य सरकार को मिलाकर, केंद्र सरकार को मिलाकर 20 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं। केंद्र सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, राज्य सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, जिला सरकारें अलग योजना बनाती हैं गरीबी दूर करने की, और यह गरीबी ही दूर नहीं होती इस देश में। मैंने तो जब अभ्यास किया तो पता चला गरीबी तो नेताओं की दूर हो रही है और अधिकारियों की दूर हो रही है, आम आदमी की नहीं। नेता और अधिकारी जो लूट रहे हैं वो अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं। मैंने इस देश के कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाई है। अब वो जन्म कुंडली नहीं जो ज्योतिष वाले बनाते, वो मुझे नहीं आता। मैंने जन्म कुंडली बनाई है वो ऐसी कि 20 साल पहले जिनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, आज उनके पास कितनी संपत्ति है, वो जन्म कुंडली बनाई है। 420 नेताओं की अभी तक बना चुका हूं। अब ये संख्या है, इस पे हंसिए मत आप, वो संख्या है 420। तो 420 नेताओं की जो जन्म कुंडली अब तक बन के तैयार हुई है वो ये बताती है कि 20-20 साल पहले जिन नेताओं के घर में टूटी साइकिल नहीं थी, जिनके पास चाय पीने के लिए पैसे जेब में नहीं हुआ करते थे, बस का किराया देने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनमें से एक एक नेता के पास अभी 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति।
मैं बिना नाम लिए आपको बताता हूं। एक नेता है महाराष्ट्र में, जिनके पास 20 साल पहले खाने को पैसा नहीं था, खाने को घर में नहीं था, बिल्कुल सड़क चलता आदमी था 20 साल पहले। और आज उस नेता के पास बंबई से लेकर पूना तक की हजारों हेक्टेयर जमीन है, अकेले एक नेता के नाम से। और आप उसको पहचानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं। एक नेता है बंबई में, 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था। भाजीपाला माने पालक, मेथी वगैरह वगैरह, गट्ठर बना बना के बेचता था। आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ति। एक नेता है, वो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले। आज उसके पास महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति। और इन नेताओं का एक एजेंट है, उसका नाम है हसन अली, पूना में रहता है। उसके पास स्विस बैंक के अकाउंट में 72,000 करोड़ की संपत्ति। इन नेताओं का एजेंट है। उसको अभी सीबीआई ने पूछताछ करना शुरू किया और पूछा कि भाई 72,000 करोड़ आपके अकेले के खाते में है। तो वो बोलता है कि 20 नेताओं ने पैसा अपना मेरे पास रखा है, मैंने उनका पैसा स्विस बैंक में रखा है, इसलिए ये 72,000 करोड़ जमा हो गए। वो हसन अली से कहा हम लोगों ने मिलके कि भाई नाम बता दो। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, जानते तो आप भी हो, मैं ही क्यों बता दूं। फिर उसने एक बात कही, उसने कहा कि आप ऐसा करो, मेरे खिलाफ मुकदमा करो और मेरा नार्को टेस्ट करवा दो, मैं सबके नाम बता दूंगा। नार्को टेस्ट करवा दो, ऐसे बताऊंगा तो ये मार डालेंगे। आप नार्को टेस्ट करवा दो, उसमें ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, मैं सबके नाम भी बता दूंगा और इनकी छाती पे मूंग भी दलूंगा। फिर ऐसे बेईमान और भ्रष्टाचारी नेता लूट रहे हैं देश को। आपका धन, मेरा धन, हमारा धन जो विकास में लगना चाहिए जा रहा है। अब अगर राजीव गांधी फॉर्मूले से हिसाब निकाला जाए तो 20 लाख करोड़ का 90% घोटालों में जा रहा है, सिर्फ 10% विकास के काम आ रहा है। माने हर साल 18 लाख करोड़ रुपए लूटा जा रहा है, 2 लाख करोड़ का विकास हो रहा है इस देश में। अब 6,35,365 गांव में 2 लाख करोड़ रुपए तो जीरे के आटे में जीरे के बराबर हैं। कुछ नहीं हो सकता उससे। ना सड़क बन सकती है, ना पानी की व्यवस्था, ना स्कूल की व्यवस्था, ना हॉस्पिटल की। इसलिए गांव गांव में कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लूट का धन सब विदेशों में जा रहा है।